बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर 6 है, जो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से लेकर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तक डेफिनेशन पर मुश्तमिल है। ये सारी डेफिनेशन होंगी आज। सबसे पहले हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका सिंबल क्या है? डेल्टा एच नॉट एफ। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट टाइम कि जो नॉट इसमें लगाया गया है, ये नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन को ज़ाहिर करता है कि ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये जो हीट चेंज है, इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन की पर मालूम कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। जब 1 मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनता है तो उसके दौरान जो हीट जज़ब होती है या खारिज होती है, उस हीट को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। जब 1 मोल कंपाउंड बनाने के लिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, जो भी आपने बनाना है 1 मोल कंपाउंड बनाने के लिए, किससे बनाना है? 1 मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनाने के लिए, 1 मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनाने के लिए जो हीट एब्जॉर्ब या इवाल्व होती है, उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। इसको हम ज़ाहिर करते हैं डेल्टा एच एफ नॉट से। किससे ज़ाहिर करते हैं? डेल्टा एच नॉट एफ। नॉट आपको पहले बताया था स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है ऑल द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड आर इन द स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट एंड रिएक्शन इज कैरीड आउट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तमाम जो सब्सटेंसेस होंगे उनकी स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट होगी। स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है कि मतलब है अगर एक एलिमेंट सॉलिड है तो वो सारा का सारा सॉलिड होना चाहिए। ये ना हो कि आधा सॉलिड हो आधा लिक्विड, ऐसा नहीं होना चाहिए, या आधा लिक्विड या आधी गैस हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक एलिमेंट अगर सारे का सारा सॉलिड है तो वो सॉलिड होना चाहिए। इसके अलावा रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पे किया जाता है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 298 केल्विन जिसे हम कहते हैं, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है हमारे पास। तो 20 रिएक्शन जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटीएम प्रेशर पे करवाया जाता है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाती हैं। इसके यूनिट क्या होते हैं? किलो जूल पर मोल होंगे यूनिट इसके। फॉर एग्जांपल डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है डेल्टा एच एफ फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ -69 किलो जूल पर मोल। यानी कि जब 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा अपने एलिमेंट से तो -692 किलो जूल पर मोल जो है हीट खारिज होगी। ये देखिए मैग्नीशियम है, ये हमारे पास, ये सॉलिड है, इसके साथ 1/2 मोल ऑक्सीजन के हैं, ये गैस है, सारी की सारी गैस होनी चाहिए। ये ना हो कि आधी गैस आधी लिक्विड हो, सारी की सारी गैस। और आपने ये लिखना है साथ में जी जो लिखा हुआ है यहाँ पर। इससे जो है वो मैग्नीशियम बना है ऑक्साइड, और ये सारे का सारा सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं, ये इसकी इनकी फिजिकल स्टेट आपने साथ में लिखनी है। सॉलिड एस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एस लिखना है आपने। यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -692 किलो जूल पर मोल। ये वो हीट है जब ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 मोल, तो ये हीट इतनी खारिज होगी। इसी तरह से जब कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, तो 393.7 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ गैस ये दी हुई है। कार्बन सॉलिड होगा, ऑक्सीजन गैस होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो भी गैस होगी। ठीक है, तो कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस। डेल्टा एच एफ नाट जो है ये हमारे पास -393.7 किलो जूल पर मोल। तो ये जो हीट है ये खारिज हो रही है हमारे पास -393.7 किलो जूल पर मोल हीट खारिज हो रही है इसमें। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन कहते हैं एटम का बनना, किसी भी सॉलिड से या किसी एलिमेंट से उसके एटम को अलग करना, मॉलिक्यूल के एटम को अलग कर देना, एटम को सेपरेशन जो करते हैं एटम की, हम उसको एटोमाइजेशन कहते हैं। इससे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का सिंबल क्या है? डेल्टा एच ए टी नॉट। ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में मालूम की जाएगी और स्टैंडर्ड फिजिकल स्टेट में मालूम की जाएगी। ठीक है, इसमें यहाँ पर डेफिनेशन में एक बात जो आपने गौर करनी है वो मैं आपको बताऊँगा। ये डेफिनेशन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। यहाँ पर सिर्फ हीट एब्जॉर्ब ही होगी, यहाँ पर हीट खारिज नहीं होगी। ठीक है,
पिछली डेफिनेशन में आपने हीट एब्ज़ॉर्ब इवाल्व दोनों पढ़ा था। यहाँ पर आप याद रखें कि हीट सिर्फ एब्ज़ॉर्ब होगी, जज़ब होगी, हीट इवाल्व नहीं होगी। तो ये क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट एब्ज़ॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ गैशियस एटम आर फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो अमाउंट ऑफ हीट जब एब्ज़ॉर्ब होगी, जो जज़ब होगी, जब 1 मोल गैशियस एटम बनेंगे। गैशियस एटम से मुराद क्या? वो एटम जो इतनी दूर दूर हों जितने गैस में मालिक्यूल दूर होते हैं, यानी कि एटम अलग अलग होने चाहिए। फ्राम दी एलिमेंट, एटम कहाँ से बनेंगे? एलिमेंट से बनेंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जब भी आप मालिक्यूल से एटम बनाएंगे या किसी एलिमेंट से एटम बनाएंगे, आपको एटम को अलग करना पड़ेगा। आप जब भी कोई चीज़ अलग करते हैं तो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब होती है, ठीक है, उसके दौरान एनर्जी एब्ज़ॉर्ब होगी, इवाल्व नहीं होगी, खारिज नहीं होगी। क्यों यहाँ पे एनर्जी एब्ज़ॉर्ब हो रही है? क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ को अलग करना है तो आपको एनर्जी जो है देनी पड़ती है उसको, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई, डिनोटेड का मतलब होता है जाहिर करना, इसको डेल्टा एच ए टी से जाहिर करते हैं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास दी हुई है, ये हाफ मोल ऑफ मालिक्यूल है हाइड्रोजन का, 1/2 हाफ मोल है, 1/2 हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, H2 गैस है, ये मालिक्यूल H2 मालिक्यूल है। इसके एटम को हमने अलग कर दिया, H गैस बना दिया, ये जो है गैशियस एटम बना लिया हमने, इसे कहते हैं गैशियस एटम। तो कितनी हीट खारिज हुई है यहाँ पर? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितनी है? 218 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर देखें प्लस का साइन है, माइनस का साइन नहीं है, हीट एब्ज़ॉर्ब होगी यहाँ पर सिर्फ। बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हैं जिनके ज़रिए हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसका सिंबल क्या है? डेल्टा एच नॉट एन। तो ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में मालूम की जाती है, इसलिए इसके साथ नॉट लगा हुआ है, ऊपर जो ज़ीरो का साइन है ये लगा हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? जब आप एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो नतीजे में जो रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। एसिड और बेस का जो आप मिक्स करते हैं, 1 मोल ऑफ एसिड 1 मोल ऑफ बेस, उनको मिक्स करते हैं तो नतीजे में जो रिएक्शन होता है उसके साल्ट और वाटर पैदा होता है, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसके दौरान देखें यहाँ पर भी आपने डेफिनेशन में बात गौर करनी है, जैसे ऊपर हीट एब्ज़ॉर्ब हो रही थी, यहाँ पर सिर्फ हीट इवाल्व होगी, खारिज होगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट इवाल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन H प्लस लिखा हुआ है, फ्रॉम एन एसिड, एसिड से 1 मोल हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करेंगे 1 मोल हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो कि बेस से आएंगे, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन है। तो इसमें देखें हीट इवाल्व खारिज ही होगी, यहाँ पर भी हीट एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी, यहाँ पर हीट एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी, इवाल्व होगी, खारिज होगी सिर्फ, ठीक है, हीट एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी। कब होगी? जब हाइड्रोजन आयन, ये जो एसिड हाइड्रोजन आयन पैदा करता है, 1 मोल एसिड जो हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन आयन एसिड से होंगे और 1 मोल हाइड्रो ऑक्साइड जो बेस से होंगे, वो 1 मोल वाटर बनाएंगे। अच्छा देखें, आप हाइड्रोजन आयन कितने ले रहे हैं? 1 मोल। आप हाइड्रो ऑक्साइड आयन कितने ले रहे हैं? 1 मोल। वाटर कितना बनना है? 1 मोल। जब वाटर 1 मोल ही बनेगा तो जो हीट खारिज होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ऐसा कब होगा? जब एसिड बेस स्ट्रांग होंगे। जब एसिड भी स्ट्रांग होगा, बेस भी स्ट्रांग होगा, एसिड स्ट्रांग होगा तो वो 1 मोल हाइड्रोजन आयन पूरे बनाएगा, बेस स्ट्रांग होगा तो वो 1 मोल हाइड्रो ऑक्साइड आयन पूरे के पूरे बनाएगा। तो वो आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो 1 मोल वाटर बनेगा, कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पे 1 मोल वाटर बनेगा। हमेशा जब भी 1 मोल वाटर बनेगा तो हीट खारिज होगी। कितनी हीट खारिज होगी? ये -57.4 किलो जूल पर मोल, ये हीट खारिज होगी हमेशा। ये वो हीट है जब 1 मोल हाइड्रोजन आयन और 1 मोल हाइड्रोक्सिल आयन रिएक्शन करके 1 मोल वाटर बनाते हैं। तो जब भी ऐसा होगा, 1 मोल वाटर जब भी बनेगा, इतनी हीट खारिज होगी। ये स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के केस में होता है। ऐसा क्यों होता है? हीट इतनी खारिज क्यों होती है? क्योंकि स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन जिनमें पानी ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसे सोल्यूशन जिसमें एसिड हो और पानी भी ज़्यादा हो, उसमें एसिड को ज़्यादा पानी में डिज़ोल्व किया जाए। ये HCl है, एक्वस, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन देखिए बना रहा है एक्वस, और क्लोराइड आयन बना रहा है एक्वस। ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये तेज़ाब है। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, ये बेस है हमारे पास।
दरमियान में बेटा यहाँ पर एरो लगेगा, एरो लगाना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे दरमियान में एरो लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर रिएक्शन में 1 मोल एसिड हाइड्रोजन आयन बने हैं और नीचे रिएक्शन में 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन बने हैं। जब ये रिएक्ट करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा। वैन इन सोल्यूशन को जब मिक्स किया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 1 मोल और जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 1 मोल सोल्यूशन को मिक्स किया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल सोल्यूशन को मिक्स किया जाता है, तो नतीजे में न्यूट्रलाइजेशन होती है। इसमें ओनली चेंज क्या होता है, चेंज क्या आता है, सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बनता है मॉलिक्यूल, लीविंग द सोडियम आयन एंड क्लोराइड एंड फ्री आयन इन सोल्यूशन। सिर्फ हाइड्रोजन आयन और ये जो हाइड्रोजन आयन नीचे देखें यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन ये कंबाइन हो जाते हैं, जबकि सोडियम आयन क्लोराइड आयन ये वैसे अलग अलग ही रहते हैं। इनको ये आपस में रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, ये साल्ट जो होता है सोडियम क्लोराइड ये हमारे पास डिज़ोल्व रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल ऑफ वाटर बन रहा है यहाँ पर। तो जब 1 मोल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पर ये देखें वाटर बन रहा है 1 मोल, तो यहाँ पर जो हीट होगी 1 मोल वाटर के बनने से वो कांस्टेंट रहेगी -57.4 किलो जूल पर मोल हीट बनेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है स्ट्रांग एसिड हो स्ट्रांग बेस हो वो सेम रहती है, वो -57.4 किलो जूल पर मोल रहेगी। जब भी आप स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो -57.4 रहेगी, क्योंकि ये जो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस होते हैं ये मुकम्मल तौर पे आयोनाइज होते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल हाइड्रोक्सल बनाते हैं और 1 मोल वाटर बनता है। तो हीट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, हीट जो खारिज होगी। नेक्स्ट हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, इसका सिंबल क्या है, डेल्टा एच नॉट सी, डेल्टा एच नॉट सी। ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में नापी जाती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इट इज़ डिनोटेड बाई डेल्टा एच नॉट सी। तो यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन में देखें तो किसी भी सब्सटेंस की जब कंबस्टन एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन मालूम करते हैं तो उसमें हीट इवाल्व होगी। यहाँ पर भी आप ध्यान में रखें, जैसे न्यूट्रलाइजेशन में ऊपर हीट इवाल्व हुई है, यहाँ पर हीट इवाल्व होती है। अब मतलब ये तो आम चीज़ है ना, जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो हरारत पैदा होती है, जब भी आप किसी चीज़ को बर्न करते हैं जलाते हैं तो हरारत खारिज होती है। तो यहाँ पर भी हीट सिर्फ खारिज ही होगी, एब्जॉर्ब जज़ब नहीं होगी। कब होगा ऐसा, हीट कब खारिज करनी है, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेना है आपने, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इसको कम्प्लीटली बर्न करेंगे, मुकम्मल तौर पे जला देंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ज़्यादा मकदार में लेंगे और सब्सटेंस का 1 मोल लेना है आपने। ठीक है, आपने 1 मोल सब्सटेंस लेना है और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में से मुकम्मल तौर पे जला देंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या मुराद है, यानी आप टेम्परेचर 25 रखेंगे जो है और प्रेशर 1 atm रखेंगे। जब आप जलाएंगे सब्सटेंस को और ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 atm रखेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाई डेल्टा एच नॉट सी। इसको क्या डिनोटेड का मतलब होता है जाहिर करना, बताना। ये कैसे बताते हैं, डेल्टा एच नॉट सी से। ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ इथानोल। इथानोल क्या होती है, ये जो आप स्पिरिट लगाते हैं ज़ख्मों पर उसमें भी इथानोल होती है 70%, सैनिटाइज़र में इथानोल होती है 70%। तो ये शराब के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथानोल। तो इसका डेल्टा एच, इसका जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है वो है -1368 किलो जूल पर मोल, -1368 किलो जूल पर मोल। The reaction is represented by the following equation: C2H5OH लिक्विड, इसमें ये लिक्विड है हमारे पास, इसको लिक्विड लिखेंगे, ये इथानोल है, ये फार्मूला इथानोल का है, C2H5OH इथानोल का फार्मूला है। 3 मोल ऑक्सीजन के लेंगे हम, ये ऑक्सीजन जो है गैस होगी
कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल बनेंगे, ये जल गई है, आप देखें इथेनॉल जल गई है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, और 3 मोल वाटर के बने हैं। इसमें जो इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन जो है वो -1368 किलो जूल पर मोल होंगे। ठीक है, 1368 किलो जूल पर मोल ये हीट खारिज होगी। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का सिंबल क्या है? डेल्टा H0SOL। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व। यहाँ पर देखें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, इसमें हीट एब्जॉर्ब जज़ब भी होगी और खारिज दोनों काम होंगे। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और इवॉल्व खारिज भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है। व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ऐसा कब होगा हीट खारिज या जज़ब कब होगी? जब 1 मोल सब्सटेंस उसको आप इतने ज़्यादा साल्वेंट में आप उसको डिज़ाल्व करते हैं, हल करते हैं कि फर्दर डाइल्यूशन, मज़ीद पानी डाल साल्वेंट डालने पर कोई चेंज, हीट चेंज आपको नज़र ही नहीं आता। दोबारा बताता हूँ, ये हीट, इसमें एंथैल्पी ऑफ जो सॉल्यूशन है इसमें हीट खारिज भी हो सकती है, जज़ब भी हो सकती है। कब होता है? जब 1 मोल सब्सटेंस को इतने ज़्यादा साल्वेंट में आप डिज़ाल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा साल्वेंट में डिज़ाल्व करते हैं कि मज़ीद अगर आप साल्वेंट डाल देना, मज़ीद पतला करें, आप पानी डाल दें अगर, तो आपको हीट चेंज नहीं मिलेगा आपको फिर। ठीक है, आपको मज़ीद पानी डालने पर, साल्वेंट डालने पर हीट चेंज आपको नहीं मिलेगा। हीट चेंज ना तो हीट खारिज होगी, ना हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी। यानी कि आपने पानी इतना ज़्यादा डालना है कि हीट चेंज, जो हीट जज़ब हो रही है या हीट जो इवाल्व हो रही है वो मतलब है ख़त्म हो जाए। इतना पानी आपने डाइल्यूशन करनी है, आपने इतना पतला करना है सोल्यूशन को। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस लें, उसे इतने ज़्यादा साल्वेंट में डिज़ाल्व करें कि हीट चेंज जो ऐसा जो वो ख़त्म हो, मुकम्मल तौर पे हीट जो है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट इवाल्व हो रही है, वो बंद हो जाए। इसकी एग्जांपल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को हकीमों के पास भी मिलता है, नौशादर कहते हैं। ये खांसी के शरबत में डाला जाता है। ये हमारे पास +16.2 किलो जूल पर मोल। प्लस का मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब भी आप अमोनियम क्लोराइड को जो है पानी में डिज़ाल्व करेंगे तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। और सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को, धोबी सोडा उर्दू में कहा जाता है, वाशिंग सोडा कहते हैं। इसको जब आप पानी में हल करें, इसका 1 मोल लें, सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल लें, इसे जब आप पानी में हल करेंगे तो आपके पास -25 किलो जूल पर मोल हीट इवाल्व होगी। माइनस का साइन शो कर रहा है कि हीट खारिज होगी। आपने 2 एग्जांपल देखी, अमोनियम क्लोराइड के केस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है और जो सोडियम कार्बोनेट के केस में हीट इवाल्व हो रही है। In the first case, heat absorbed from the surrounding is indicated by the cooling of the solvent water. तो पहले केस में, जो अमोनियम क्लोराइड के केस में, तो हीट जो है सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हो जाती है और जिससे पानी जो होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो ठंडा हो जाता है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सेकंड केस में टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट राइज, सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ता है, उससे क्या होता है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाता है। यानी जब सोडियम कार्बोनेट को आप पानी में हल करते हैं तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रोसेस ये एक्सोथर्मिक कहलाता है। जिसमें हीट रिलीज हो, उस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी लेक्चर जो है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ये जो डेफिनेशंस हैं, ये 4 डेफिनेशन बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी डेफिनेशन आई हुई हैं। एग्जांपल लाजमी तैयार करनी है, हर डेफिनेशन के साथ एग्जांपल लाजमी तैयार करनी है आपने।